तो इसका मतलब आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जिसका नाम है बेकारी। और कुछ भाई लोग ऐसे क्लिक कर दिए होंगे गलती से, है ना, वो समझ रहे होंगे क्या है, देख लिया जाए थोड़ा सा। तो ऐसे लोग हम जानते हैं, आप बुरा नहीं मानो, तुम्हारे से रिलेटेड यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, पढ़ाया नहीं जा रहा है, समझाया जा रहा है, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए देख लो, है ना। और ऐसे मेरे दोस्त जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो कृपया आप इसको शुरू से लेकर एंड तक देखें। जब तक आप इसको पूरा नहीं देख लेते हैं तब तक आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। और जो मेरे नए YouTube से जुड़े हुए भाई और बहनें हैं ना, उनसे मैं पहले ही रिक्वेस्ट करता हूं मेरे भाई, आप इसको एक सजेशन या सुझाव मान लीजिए, क्योंकि जब आप एक बार सब्सक्राइब कर देते हैं ना, तो आपको मेरा नया जो वीडियो है अपलोड करता हूँ आपको तुरंत ही पता चल जाएगा, बिना कोई देर की। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बेकारी, जिसे हम बेरोजगारी भी कहते हैं, ठीक है। बेरोजगारी, अरे भाई गाड़ी नहीं, हाँ एक तरह से गाड़ी ही लगता है। चलिए इकाई 4 जो कि आपके पाठ्य पुस्तक 9 के बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, यहाँ पर दिया गया है बेकारी। इसका परिचय दिया गया है, हम एक लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं, है ना, ठीक है। आप भी इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। रोजगार एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें कोई व्यक्ति जीवन यापन या साधन अर्जित करता है, अर्थात यह साधन नगद या वस्तु के रूप में हो सकता है। अरे मेरे भाई समझो पहले बात को, जब आप कोई काम करते हो, कोई कार्य करते हो कहीं बाहर जाके, है ना, तो उसके बदले में आप उससे कुछ एक्सेप्ट करते हो, उससे कोई आपकी आशा रखते हो कि भाई काम करूंगा तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे या फिर वस्तु मिलेगी उसके बदले में, है ना। यही अर्जित साध्य है, उसकी आमदनी कहलाती है भैया, आमदनी कहलाती है। अभी तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, सुन रहे हो ना मेरे भाई। तो ये भी, लेकिन इससे क्या होना, सेटिस्फेक्शन मिलता है, साथ में साथ हमको आप लोगों का जो सहयोग मिलता है उससे हमारा इंकरेजमेंट होता है। और दोस्त सही बताऊँ, मैं केवल टाइम पास के लिए ये वीडियो नहीं बनाता हूँ, उन सभी भाइयों के लिए बनाता हूँ जो अभी इस दौर में तन मन धन से सर्वस्व अर्पण कर अपने कर्तव्य, अब मैं भाषण नहीं दे रहा मेरे भाई, वो उनके एम जो है, उनका लक्ष्य है, उसके प्रति मैं खुद भी निष्ठा रखता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं जीवन में, तो वो उनके साथ ना हो। तो इसी को ईजी वे में हम लेकर चलते हैं, ठीक है। वो सब भैया बहनी ना खोज रहा हुआ है यार, 5 मिनट बोला था, 5 मिनट देखने के लिए 5 मिनट तो हो गया। मैं दोस्त मैं बता दूं, 5 मिनट में इस चैप्टर को खत्म कर ही डालता हूं। देखो, एक तो होता है घर्षणात्मक बेरोजगारी, एक मौसमी होता है, एक छिपी और प्रसन्न कहलाता है, एक शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है, एक संरचनात्मक मांग जिसमें होता है ना, बेरोजगारी कहलाता है, एक चक्रीय बेरोजगारी। अब सबका डिटेल में मैं वर्णन करने जा रहा हूं, तो दोस्तों मेरे भाई थोड़ा सा 2 मिनट और दे दो। हाँ देखो, यहाँ पर लिखा है बेकारी तथा गरीबी साथ साथ चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वे जो व्यक्ति जीविकोपार्जन में असमर्थ होते हैं निश्चय ही वे गरीब होते हैं। बात तो सही है। अरे यार गरीब देखो आज के डेट में ना, टाटा बिरला अंबानी सर्वा जो भी जौन बड़ा पोस्ट पर बड़े लोग तो और ही अपने आप को खुद गरीब करते हैं। एक्चुअली ना गरीबी का एक मापदंड होता है, मैं बता दूंगा। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और स्वास्थ्य, 5 चीज़ें हैं गरीबी को मापने के लिए। नहीं समझ में आ जाएगा। देखो 3 चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण, जीवन की 3 सबसे अहम चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी के बिना आदमी जिंदा तो कैसे रहेगा मेरे भाई। अच्छा, कपड़ा तुम पहने चाहे नहीं पहने एक तो अलग ही बात है ना, लेकिन सब कहलाने के लिए पहनना तो पड़ेगा। ठंडी के दिन में नहीं पहनेगा मर जाएगा, है ठंडी मार देगी, गर्मी के दिन में लू से मर जाएगा। और मकान की बात जब मैं कर रहा हूँ ना, तो भाई छत तो चाहिए किसी भी व्यक्ति को। तो ये सब गरीबी को मापने की मापदंड इकाई हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। शिक्षा और स्वास्थ्य के तो मारो गरीब है। शिक्षा और स्वास्थ्य किसको परफेक्ट मिल रहा है? आपको मिलता तो ये यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होते नहीं ना, कक्षा में आपको अध्यापक पढ़ाया होता, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और बुरा मान के क्या, नहीं यार मैं सच में बता रहा हूँ, शिक्षा को इतना लो कर दिया है बिहार के जो नेतागण हैं हमारे, है ना, कैक्टस चाचा, मशरूम चाचा हैं, इन लोग को। अच्छा, शिक्षा पर अगर अभी बोलूँगा ना, अभी कंट्रोल जो मैं बोल रहा हूँ भाई, जुबान से निकलती है ना बात, मैं जानता हूँ गोली के जैसा होता है, वापस नहीं आता, लेकिन मैं सच में बोल रहा हूँ। क्या मशरूम चाहिए ना। अच्छा बताओ, शिक्षा दे देगा तो उसके पीछे पोस्टर बैनर 50 रुपये पर ढोने वाला कौन मिलेगा? है जब तक सूरज चांद रहेगा, नहीं हो भाई आज़ाद रहेगा, कौन चिल्लाएगा बे? मतलब हाँ ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा सा फ्लो में निकल गया, तो कौन चिल्लाएगा बताओ, है ना भैया? तो जिंदाबाद जिंदाबाद, निरो भैया जिंदाबाद। अबे ये सब चिल्लाने के लिए उन सबों को शिक्षित जानबूझकर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रखा है। स्वास्थ्य की तो बातें मत करो, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ केंद्र सरकार बहुत से वैक्सीन, इसमें कोई कमी नहीं है, अभी भी बन रहा है। कौन सा यार कार्ड, हाँ वो आपका बनता है ना, इंद्रधनुष मिशन योजना की तरह 5 लाख की मुफ्त दवाइयाँ आप करा सकते हैं। ये सब है मैं मानता हूँ, लेकिन इसका परफेक्ट लाभ सबको नहीं मिल पाता है। अच्छी बात,
हाँ हाँ, ये श्रम कार्ड ई श्रम कार्ड कहलाता है। हाँ हाँ, अरे बना है यार बहुत सा। हाँ, उसको हम लोग के गाँव में बेशरम कार्ड बोलते थे सब। ये सब है बहुत सा है, लेकिन सबको नहीं मिल पाता है, परफेक्टली नहीं मिल पाता। बीपीएल में भी बहुत लोगों को नहीं मिलता है। तो बात यहाँ पर है वही है कि प्रायः बेकारी और गरीबी साथ ही साथ चलते हैं। अच्छा, जो हाँ टाटा बिरला अंबानी की मैं बात कर रहा था, खुद को गरीब मानते, क्यों मानते पता है? उनकी मेंटेलिटी गरीब हो गई है। वो मेंटेलिटी ही गरीब है यार। सोचता है जिसको जितने पैसा मिलता है ना उसको उतने हाई मार देता है, एकदम लालच होता है, हाँ वो आके धरता है यार, कहीं से कैसे मिल जाए। साला 24 घंटा वैसे सोचते रहते हैं सब। सच में बता रहा मैं। अच्छा, मैं बताऊँगा अपने बारे में। मैं फ़िलहाल में अभी गरीब नहीं, मेरे पास माँ है, और जिसके पास माँ है वो गरीब कहाँ है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर, जब व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा हो तो उसे मनपसंद कार्य, हाँ ये मैटर में तो मैं हो जाऊँगा, क्योंकि अरे यार बताओ, ये भी आएगा, इसके बारे में बात करेंगे हम किस प्रकार के बेरोजगारी में आ रहे हैं अभी फिलहाल में। तो बेकारी का दंश झेलने कभी कभी इच्छा अनुसार काम ना मिलना भी बेकारी को प्रकट करता है। अच्छा देखो, आज के डेट में ना तुम पढ़ रहे हो ना बबुआ, मन से पढ़ो, यही लिए बोलते हैं, तुमको बुरा लगे या भरा लगे, मैं तुम्हारे लिए बोलता हूँ। देखो, आधा या पढ़ाई करोगे ना, अजल गगरी छलकत जाए, अनीम हकीम खतरे जान, आधा पढ़ाई करके अटक जाओगे बाबू, बाद में कोनो समझाने वाला नहीं मिलेगा। बोल रहे हैं अप्रिसिएट करते, किस बात पर करते तुमको भाई, किस बात पर करते है? तुम्हारे में कोई ना लक्षण तो दिखाई पड़ता ही नहीं है। अच्छा हाँ, कुछ भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अच्छा ठीक है, मैं कभी भी आप लोगों से कभी कहा हूँ क्या? कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस सब का भीख नहीं मांगता मैं। हाँ, लेकिन एक बात आप लोग समझा करो यार, जब मैं इतने मेहनत से इस वीडियो को बनाता हूँ तो आप इसको ना थोड़ा सा ऐसे उठा कर फेंक दिया करो अपने, अरे वही व्हाट्सएप ग्रुप में, तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जिस पर भी डालना डाल दो। तो इससे क्या होगा ना कि उन लोगों को भी पता चल जाएगा ना जो अपने अपने लक्ष्य के प्रति अभी आगाह नहीं है। ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं। भारत और बिहार राज्य में बेकारी की नई किस्में पाई जाती हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा इस अध्याय में आगे करेंगे। ये भाई 2 मिनट हो गया। अरे यार तुम बस स्टार्ट है, अब स्टार्ट है। देखो क्या क्या इसका उद्देश्य है, इसको पढ़ डालते हैं। तो इस बेकारी की समस्या को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित अनेक कार्यक्रम राज्य के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। अरे बहुत हाँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मुख्यमंत्री स्किल योजना, फलान योजना, ढेकान योजना, अरे तेरी का बहुत योजना, जिस पर विस्तृत चर्चा हम इस अध्याय में आगे करेंगे। उद्देश्य क्या है? भारत में बेरोजगारी का एक विकराल समस्या है। देश में बेकारी का क्या स्वरूप है और यह कितने प्रकार की, यह जानना आवश्यक है। जानकारी के आधार पर ही इसे दूर करने के उपाय सुझाए जा सकते हैं। विकसित और अल्प विकसित राष्ट्र में पाई जाने वाली बेकारी भिन्न भिन्न प्रकार का, देखो उन लोग भाइयों को ना हम जाने ग्लोबलाइजेशन कम पैसे हो, अरे यार स्ट्रेस में नहीं हो, मैं बता रहा हूँ ये सब। अच्छा, पढ़ रहा हूँ इसलिए लाइन बाई लाइन कि आपको ताकि समझ में आ जाए। आप लोगों को तो खुद से ही पढ़ना चाहिए था। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। देखो जल्दी पढ़े। इस विषय वस्तु का अध्ययन भारत जैसे विकासशील देश एवं बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की बेकारी विद्यमान है, जिसका मूल नितांत समझना आवश्यक है, जिसके निराकरण के लिए सही उपाय एवं नीति अपनाई जा सके। बेकारी की परिभाषा को आपको बताने की अब जरूरत तो है नहीं। अरे वही आर्थिक समस्या है बेकारी, जिसका गरीबी से घनिष्ठ संबंध है। ये तो बात सही है यार, बार बार वही बतिया तो बताना है। प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहता हो किंतु उसे काम ही न मिले, ठीक है, और उसको बेरोजगार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि काम चाहने वाले व्यक्तियों की इच्छा योग्यता होने पर जब प्रचलित मजदूरी पर काम करने पर भी नहीं मिल पाए तो हम ऐसी स्थिति में बेकारी की स्थिति कहते हैं। ठीक है, 2 मुख्य बातें हैं, जैसे काम खोजना, काम के लिए उपलब्ध रहना, है ना। एक परिवार का बारे में सब दिया गया। आप इस बॉक्स को ना अपने से पढ़िए, ठीक है, अपने से पढ़िएगा तो खुद से समझ में आएगा क्या क्या दिया है। एक कहानी जैसा दिया है कि आकाश की माँ रहती है सीता देवी, और वो अपने घर का घरेलू काम करती हैं और बाहर भी खेती में अपने बेटे का हाथ बटाती हैं, ठीक है, और अपने पति किशन की भी मदद करती हैं। आकाश का भाई है जीतू और बहन है सीतू, ठीक है। बेकारी की परिस्थिति कब होता है इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि जब जीतू और सीतू पता है बहुत छोटी उम्र के हैं। अब आपकी जो उम्र है बहुत होगा तो 15 या 16 के अप्रॉक्सीमेट होगा। अब इस स्थिति में थोड़ी आप बेरोजगार कहे जाएंगे। अरे बाबू अभी बेरोजगार नहीं हो, बेरोजगार हो जाओगे 4 साल बाद, बता रहे हैं, मैं सच्ची में बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि बेरोजगारी का जो उम्र होता है ना वो 15 से 59 में नहीं, ठीक है। देखिए